हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के बारे में। ठीक, और हिंदी का जो है हम लोग पहला चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं। ठीक, यानी कि पहला चैप्टर का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों का जो है हिंदी के दूसरा चैप्टर है कौन? बीस के दांत। दूसरा चैप्टर का नाम है बीस के दांत, और बीस के दांत के जो लेखक है वह है नलिन बिलोचन शर्मा, और यह बीस के दांत जो शीर्षक है यह कहानी है। ठीक दोस्तों, यह चीज याद रखिएगा, बीस के दांत जो है यह क्या है? यह एक कहानी है, और इस कहानी को लिखने वाले हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 के दांत चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस सेशन में। और एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए, और किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं आप। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? काला, नीला, उजला या फिर हरा? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सेन साहब के पास जो है काला रंग का मोटर कार है, यानी कि एक नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा क नंबर। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? सेन साहब के पास जो है काला रंग का मोटर कार है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है एक बार 2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए उसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए, और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? पत्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, या फिर कुहासा, या फिर मौत का नगर? तो चलिए दोस्तों 20 के दांत शीर्षक पाठ जो लिया गया है वह 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? किस कहानी संग्रह से लिया गया है 20 के दांत शीर्षक पाठ? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। ठीक, समझ गए? और इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा नजर डालिए। यह क्वेश्चन भी आपका जो है इस बार यानी कि 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल शानदार ढंग से पूछा हुआ है। क्या पता आपको भी पूछ दे इस बार, तो इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित या फिर क्रूर? तो चलिए दोस्तों वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है परिचित। ठीक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिचित होता है। आप लोग कभी ना कभी इस शब्द को जरूर सुने होंगे। तो चलिए यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में 2023 में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। तो उसी शानदार ढंग से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, किस विभाग के? हिंदी विभाग के, वो जो अध्यक्ष बने थे वह कब बने थे? सन 1958 ईस्वी में, या फिर सन 1957 ईस्वी में, या फिर सन 1963 ईस्वी में, या फिर सन 1959 ईस्वी में? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे वह सन 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में बने थे। क्या बने थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? नलिन बिलोचन शर्मा जी बने थे। कहाँ के?
तो पटना विश्वविद्यालय के। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। सब दृष्टिकोण से हम लोग जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। क्या हुआ कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। मतलब किसके तत्व, यह जो कहानी है विष के दांत, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में जितना भी कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा की, उसमें जो है कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिकता इनकी साइकोलॉजी फैक्ट बहुत ही ज्यादा रहता है किसमें, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में। ठीक, मनोवैज्ञानिकता का, ठीक क्या होता है, मनोवैज्ञानिकता का तत्व का समग्रता रहता है उसके कहानियों में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो दोस्तों, विष के दांत कहानी जो है मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। क्या है क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का या फिर हिंदी का। तो चले दोस्तों, आप लोग अगर कभी भी बंगला भाषा सुने हैं तो उसमें खोखा खोखी भाषा जो है उसी का शब्द होता है। क्या होता है कि इसका आंसर जो हो जाएगा बांग्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। खोखा खोखी शब्द जो है एक्चुअली बांग्ला में ज्यादा यूज होता है, बंगाली में। ठीक, चलिए, मैं बंगाल से थोड़ा बिलोंग करता हूँ, इसलिए हमको यह सब चीज पता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से, यानी कि पठित पाठ के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, 3, 6, 5 या फिर 4। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें सेन साहब की जो लड़कियां हैं वह 5 है। कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं सेन साहब की। वह कौन कौन है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यह भी क्वेश्चन है कि सेन साहब की लड़कियों का नाम क्या है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्ममता या फिर ड्राइवर। तो चलिए दोस्तों, सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वह ड्राइवर होता है। क्या होता है, ड्राइवर होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो यह पंक्ति जो कहा है सेन साहब ने कहा है दोस्तों। और यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में 2018 में एक बार बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और शानदार तरीके से क्या कीजिए, पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, या फिर जो है 14 सितंबर 1961, या फिर 16 सितंबर 1961, या फिर 18 सितंबर 1961। तो चलिए दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुई थी वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी का देहांत हो गया था। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। माता के, सेन साहब के, खोखा के या फिर पिताजी के। तो चलिए दोस्तों, मदन जो अक्सर पीटता था वह पिताजी के हाथों से पीटता था। ठीक, उसके पिताजी इसको बहुत ही ज्यादा पीटते थे मदन को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं
कि विष के दांत कहाँ शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत कहानी के कहानीकार है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2020 और 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए, शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है। दोस्तों गिरधर लाल जो है मदन के पिताजी हैं। कौन है गिरधर लाल? मदन के पिताजी हैं। यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उद्दंड, नासमझ, मूर्ख या फिर सुशील। तो चलिए दोस्तों, सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी वह बिल्कुल ही सुशील थी। क्या थी दोस्तों? सुशील थी। ठीक, और यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 और 2023 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार शानदार ढंग से पूछा हुआ है। उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र, सेन साहब का पुत्र कौन था? खोखा था। अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर या फिर वकील या फिर प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। तो चलिए दोस्तों, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। ठीक, और यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही पावरफुल है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके 2019 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, उसी शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। तो दोस्तों आपको बता दें, मदन की उम्र जो थी 5-6 साल के बीच ही थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चले इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ठीक, चलिए देख लिए 19 नंबर का क्वेश्चन और समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के जो दांत तोड़ डाले थे वह 2 दांत तोड़ डाले थे। कितने दांत तोड़ डाले थे कासू के? 2 दांत तोड़ डाले थे। किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। किसके तोड़े थे? कासू के तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। ठीक दोस्तों, हम लोग जो है हर दृष्टिकोण से क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, ताकि इससे होगा कि मेरा जो है, यानी कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है एक भी बोर्ड के परीक्षा में नहीं छूटेगा। आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से बोर्ड की परीक्षा के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। किसके फैक्ट्री में किरानी था गिरधर लाल? सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। कौन था? गिरधर लाल ना किसके फैक्ट्री में था? सेन साहब के फैक्ट्री में था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो चलिए दोस्तों, सेन साहब जो है पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था। तो दोस्तों मदन जो पुत्र था वह गिरधर लाल का पुत्र था। और यह क्वेश्चन आपके 2023 यानी कि इस बार ही बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है बोर्ड के परीक्षा में। इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ाई को जो है यहाँ पर जारी रख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है आपको, हम सब लोग को क्वेश्चन कह रहा है यह कि 20 के दांत पाठ की विधा है। यानी कि 20 के दांत पाठ जो है क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है, क्या है? वही कह रहा है कि 20 के दांत जो पाठ है यह किस विधा में है? निबंध में है या व्यक्ति चित्र है या कविता है या फिर कहानी है? जैसा कि दोस्तों हम लोग सबसे सर्वप्रथम इसी बात पर चर्चा किए कि 20 के दांत जो है आपका यह एक कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है। और यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2019 और 2021 में पूछा हुआ है। ठीक, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन है
कि सेन साहब की कार की कीमत है? तो दोस्तों आपको बता दें, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। याद रखिएगा, सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है। ठीक। और यह क्वेश्चन जो आपका 2018-2019 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। ठीक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 15 जनवरी 1915, या फिर 18 फरवरी 1916, या फिर 22 मार्च 1917, या फिर 24 अप्रैल 1918। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ वह बदरघाट पटना में हुआ था। ठीक। चलिए समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित रमावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रमावतार शर्मा किसका नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम? तो दोस्तों रत्नावली शर्मा नाम था नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम, सॉरी माताजी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी के माताजी का नाम था रत्नावली और पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए एक रचना है कि दृष्टिकोण किन की रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो है यह रचना है दृष्टिकोण। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे यह बात पर, इस बात पर गर्व है? तो माता पिता पर जो है, माता पिता को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। ठीक, समझ गए? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को जो है खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक, क्योंकि खोखा जो है बिल्कुल ही नटखट था, बहुत ही नटखट था। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 33 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो खोखा जो है सेन साहब के आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। ठीक, खोखा उनका एक प्यारा पुत्र था। ठीक ना? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े? तो दोस्तों खोखा के दांत जो तोड़े थे वह किसने तोड़े थे? चलिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि खोखा का जो दांत तोड़ा था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खोखा का दांत तोड़ा था मदन ने। ठीक, चलिए किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 35 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है यह विष के दांत पाठ की पंक्ति है। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है आपका 2018 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। क्या पता आपको भी पूछ दे इस बार, इसलिए आप लोग शानदार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन का कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो पांचों के पांचों खोखा की बहन थी और यह पांचों के पांचों जो बेटी थी सेन साहब की बेटी थी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ क्षण पहले एक क्वेश्चन पे चर्चा किया था कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? तो 5 है। आइए इस 5 पुत्रियां का नाम जान लेते हैं। एक का नाम है सीमा, दूसरा का नाम है रजनी, तीसरा का नाम है आलो, चौथा का नाम है शेफाली और 5वां का नाम है आरती। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है। दोस्तों सेन साहब क्या कह रहे हैं
कि मैं तो खोखा यानी कि अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह सेन साहब कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आइए 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना बिल्कुल ही मामूली बात थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब के मित्र कौन थे। तो सेन साहब के मित्र एक पत्रकार थे दोस्तों। ठीक, चलिए याद हो गया आप लोगों को। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो हंस ललक गया था कौवा के जमात में शामिल होने के लिए। हंस बिल्कुल ही ललक गया था। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 42 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल ईड, मारुति 800 या फिर इंडिका स्ट्रीमल या फिर डिजायर मोटर कार। तो चलिए दोस्तों, सेन साहब की मोटर कार थी, कौन सी मोटर कार थी। तो स्ट्रीमल ईड थी मोटर कार, किसकी, सेन साहब की। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने जो है गिरधर लाल को जो है बिल्कुल ही फटकार लगाई थी। क्या लगाई थी, खूब फटकार लगाई थी, किसको, गिरधर लाल को। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। सॉरी, किसको नहीं, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देखते हैं कि किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। फिर किसको बोल दिए, किसको नहीं होगा, कि किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि सेन साहब की पुत्रियां जो थी बिल्कुल ही सुशील थी, शांत स्वभाव की थी, इसलिए उससे ही मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधारी लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो चलिए आपको बता दें कि गिरधारी लाल जो है किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, कौन, गिरधारी लाल। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए लास्ट क्वेश्चन है 20 के दांत चैप्टर का 46 नंबर का क्वेश्चन कि नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्राही थे, प्राचीनता से, भक्ति से, नवीनता से या फिर सामाजिकता से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर जो अग्राही थे वह नवीनता से अग्राही थे। बिल्कुल ही किससे अग्राही थे दोस्तों, नवीनता से अग्राही थे। तो दोस्तों हम लोग का जो है आज 20 के दांत यानी कि आपके क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, गोधूली का आज सेकेंड चैप्टर यानी कि 20 के दांत बिल्कुल ही शानदार तरीके से उसका जो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर चुके हैं। दोस्तों एक बात तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्या कहते डट के कह सकते हैं, एक बात यही कि आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपका जो पीडीएफ है इसका, अभी जो हम लोग पढ़े इसका पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बिल्कुल ही शानदार तरीके से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर कहीं भी इसका आंसर यानी कि उत्तर अगर में परेशानी हो उत्तर वगैरह में, तो यहाँ देखिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से आंसर दिया हुआ है और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है यहाँ पे जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं यानी कि क्लास को देख चुके हैं, तो इस क्लास को जमकर कर दीजिए लाइक, यानी कि इस वीडियो को जमकर कर दीजिए लाइक। ठीक दोस्तों, तो चलिए
आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।